नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ व्यूअर्स चैनल। आज हम भारत की एक सबसे बड़ी कमी रही डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे, समझेंगे कि हमेशा इंडिया फेल क्यों हो जाता है। इसमें भी स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं फ्लड्स के ऊपर, क्योंकि असम के अंदर, बिहार के अंदर, या फिर आप वेस्ट बंगाल, या फिर हम बात कर सकते हैं जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इस साइड पर जो बारिश होती है वो फ्लड लेकर आ जाती है। आपने अभी रिसेंटली एग्जांपल देखा होगा हैदराबाद का, महाराष्ट्र में पंढरपुर जो फेमस प्लेस है वो भी डूबा हुआ है, हैदराबाद भी। 22 से 24 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे देखिए, जो प्राइमरी रीजन रहते हैं वो है जैसे कि बिना प्लानिंग के आपने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर दी है। वहां पर जब बिना प्लानिंग के कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक तरह से कैनल्स नहीं है पानी के निकलने के लिए। वहां पर क्या नहीं है? वहां पर मैनेजमेंट नहीं है, वहां पर प्रॉपर बॉडीज नहीं है। अगर वहां पर कैनल्स है भी हैं पानी निकलने के लिए, नालियां हैं भी हैं, उनकी प्रॉपरली सफाई नहीं करी जा रही है। सीवेज है, सीवेज ब्लॉक पड़े हैं। जो गली का एक परफेक्ट साइज होता है वो बहुत छोटी छोटी है, जहां पर वहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा है। जो पॉपुलेशन है वो एक एरिया में बहुत ज्यादा रह रही है। जो वेटलैंड्स हैं उनको जो ये उनका एनक्रोचमेंट हो चुका है। तो ये सब तो है प्राइमरी रीजन, ठीक है ना, जिनके वजह से हो रहा है। लेकिन इन सबको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इनको इम्प्रूव कौन करेगा? इनको इम्प्रूव करने का काम बेसिकली है किसके पास? देख लिए, एक डाटा है मेरे पास, ये है डाटा है हैदराबाद का, जहां पर अभी जो है बाढ़ आ रखी है, फ्लड आ रखी है। वहां पर क्या डाटा आया है कि 3245 हेक्टेयर जो वाटर बॉडीज की लैंड है वो जो है कंस्ट्रक्शन में यूज कर ली गई है बिटवीन 1989 से लेके 2001 तक। ये जो बिल्डिंग्स हैं बिना हाइड्रोजियोलॉजी को ध्यान में रखे हुए इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनकी वजह से बेसिकली होता क्या है? इनकी वजह से सिर्फ यही होता है कि फ्लड आती है। और जो फ्लड मैनेजमेंट एजेंसी होती है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज जो होती हैं या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज होती है, उनको डिफिकल्टी होती है। अब जो है, मैंने आपको ये बता दिया प्राइमरी कॉज क्या है इन फ्लड्स के आने के, लेकिन मेरे पास और कुछ और भी डाटाज हैं जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। देखिए, हम जो इंडिया के अंदर जो मॉडलिंग का इस्तेमाल हो रहा है, जो फ्लड फोरकास्ट मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है, वो डिटरमिनिस्टिक फ्लड फोरकास्ट मॉडल है। आप समझिए डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये जो है ये स्टैटिस्टिकल मेथड पर बेस होता है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस नहीं होता जो अभी हम यूज कर रहे हैं। आप देखते होंगे जब जब बारिश या रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है तो न्यूज़ चैनल्स के अंदर अक्सर ये बोला जाता है इस रिवर का पानी इतना मीटर ऊपर या फिर इतना सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया, ठीक है, इस रिवर का पानी इतना सेंटीमीटर नीचे उतर गया। ये राइजिंग एंड फॉलिंग फोरकास्ट सिस्टम को ही डिटरमिनिस्टिक फोरकास्ट सिस्टम बोला जाता है।
और ये फ्लड को फोरकास्ट सिस्टम जो है दशकों पुराना है। जो वेरियस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने डिटर्मिनिस्टिक फ्लड फोरकास्ट सिस्टम को चेंज कर दिया है, वो आ चुके हैं एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम पर। अभी एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर आपको 3-4 दिन पहले ही पता चल जाता है कि फ्लड आने के चांसेस हैं या नहीं है। एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक टेक्निक्स या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डॉपलर सिस्टम बोलते हैं, वो लगाए जाते हैं। हालांकि इंडिया के पास ये डॉपलर सिस्टम है, हमारे पास 35 डॉपलर सिस्टम है, लेकिन हमारी कंट्री का साइज जो है बहुत वास्ट है। 35 डॉपलर सिस्टम हमारे लिए बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ रिवर्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं और बहुत सारा लैंड है हमारे पास, ठीक है। ये डॉपलर सिस्टम करता क्या है, ये डॉपलर सिस्टम जो है नापता है क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट करता है, यानी कि क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन एस्टिमेशन करता है। उस क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन एस्टिमेशन से ये निकालता है क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट करता है। अब जब ये फोरकास्ट हो जाता है तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि फ्लड किसी एरिया में होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में एक और दिक्कत है। इंडिया में दिक्कत ये है, जो रेन फोरकास्ट करता है वो फ्लड फोरकास्ट नहीं करता। कैसे? देखिए, रेन फोरकास्ट का जो सिस्टम है और जो रेन फोरकास्ट करता है उसकी एजेंसी अलग है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये करता है रेन फोरकास्ट एंड वेदर फोरकास्ट। अब रेन फोरकास्ट और वेदर फोरकास्ट जो है IMD ने करा। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो करता है फ्लड फोरकास्ट। अब रेन फोरकास्ट एंड फ्लड फोरकास्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बिना रेन फोरकास्ट के आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि फ्लड फोरकास्ट क्या है, कि बाढ़ आएगी या नहीं आएगी। अब मैक्सिमम पॉइंट पर सिर्फ 35 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, डॉपलर सिस्टम। लेकिन मैक्सिमम रेन जो रिवर एरियाज हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पर जो रिवर्स हैं वहां पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं यूज कर रहे? डॉपलर सिस्टम। अब इस कारण से क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, जो लीड टाइम होता है ना वो कम हो जाता है। लीड टाइम क्या होता है, जो एंड की एजेंसी होती है, जैसे कि देखिए IMD था, इसने रेन फोरकास्ट किया। रेन फोरकास्ट जो पैटर्न है ये गया किसके पास, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के पास गया। सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्या किया, फ्लड फोरकास्ट किया। फ्लड फोरकास्ट जो है गया, इसका डाटा गया किसके पास, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DM है, उसके पास गया। उसके बाद ये डाटा गया नेशनल डिजास्टर स्टेट डिजास्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर जो टीम है उसके पास गया। उसके पास जब ये डाटा गया, इस डाटा के जाने के बाद जो टाइम रहता है, डाटा उनके पास पहुंच गया और फ्लड आ गया, उसके अंतराल, उसके बीच में जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। अब ये जो लीड टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास एडवांस सिस्टम है तो ये लीड टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर हम एनसेम्बल सिस्टम यूज करते हैं, एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम हम यूज करते हैं और क्या करते हैं, इनंडेशन सिस्टम यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा जो लीड टाइम होता है वो
7 से 10 दिन का हो जाता है, यानी कि 7 से 10 दिन पहले हमें पता चल जाएगा कि फ्लड आएगा या नहीं आएगा। और आई थिंक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 7 से 10 दिन इनफ रहते हैं उसको, वहाँ के जो पीपल हैं उसको डिस्प्लेस करने के और वेरियस मेजर्स लेने के। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, एक तो हमारे पास डॉपलर सिस्टम IMD के पास कम है, 35 है। दूसरा दिक्कत ये है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो सिंपल रेन गोजेस के ऊपर जो है डिपेंड करता है अपना फ्लड फोरकास्ट करने के लिए, ठीक है ना। और ये सिंपल स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करता है, और ये जो मेथड होते हैं हाइड्रोजियोलॉजी और हाइड्रोग्राफी जो होता है इसको ध्यान में नहीं रखता कि कितनी रेन आ सकती है इतने समय के अंदर, इसको ध्यान में नहीं रखता। सिर्फ स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, जिस कारण से अगर IMD एडवांस भी होता है तो उसके एडवांसमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन तो पीछे ही रह गया। यानी कि एक की वीकनेस दूसरे की वीकनेस का कारण बन जाती है। तो इसलिए हमें अगर मॉडर्नाइजेशन करना है तो हमें IMD का भी करना पड़ेगा और सेंट्रल वाटर कमीशन का भी करना पड़ेगा। यानी कि हमें जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसको अपने सारे सिस्टम के अंदर जो है मैनेज करना पड़ेगा और इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मतलब कि हमें डॉपलर सिस्टम चाहिए। अब देखिए अमेरिका, UK और वेरियस अदर कंट्रीज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब नेक्स्ट जनरेशन के डॉपलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद अमेरिका के अंदर, जो कि हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, 160 to 170 डॉपलर सिस्टम है। इंडिया को ऐसे डॉपलर सिस्टम कम से कम 70 से 80 डॉपलर सिस्टम लगेंगे। यानी कि हमारे पास अभी तक पिछले जनरेशन के सिर्फ 35 हैं, अगर हमें न्यू जनरेशन के लेने हैं तो 70 से 80 डॉपलर सिस्टम हमें लगेंगे, ताकि जो हमारा फ्लड फोरकास्ट सिस्टम है वो एक बेहतर हो, और जिस कारण से ये जो फ्लड्स आने के कारण से जो नुकसान होता है वो ना हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एंड शेयर जरूर करें। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।